एक रात में कोलोराडो स्प्रिंग के रास्तों पर था, सुसमाचार बांट रहा था। दरअसल हमारे सुसमाचार की एक शिक्षा है, हर एक बुधवार शाम को हमारी आउटरीच होती है कोलोराडो स्प्रिंग में। और मैं एक लड़के से बात कर रहा था, शायद उसकी उम्र 19 या 20 साल की होगी। उसका नाम माइक था और वो ये सच में नहीं चाहता था कि मैं उसको यीशु के सत्य के विषय में बताऊं। अंततः मैंने इस बात को पूछा कि क्या ऐसी बात कभी आपने पहले सुनी है, और उसने कहा हाँ, मैंने तो एक मैंने विश्वास के व्यवसाय के जैसे एक बात की थी जब मैं एक बार जेल में था। लेकिन निश्चित ही विश्वास का वो व्यवसाय उसके जीवन में कोई फलों को नहीं लेकर आ रहा था। इस समय में ऐसा क्यों बहुत सारे लोगों के साथ में होता है? ठीक है, हम लोग पश्चाताप के विषय में बात करने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूँ, एक छोटे दृष्टांत के द्वारा इसे मैं बताऊंगा। वो है सैली और जॉनी के विषय। देखिए, जॉनी एक दिन चर्च में बैठा हुआ था और प्रचारक प्रचार को कर रहा था। और प्रचारक ये कह रहा था कि मैं जानता हूं यहाँ पर आज किसी को उद्धार की आवश्यकता है। जॉनी के सारे दोस्त उसकी ओर संकेत कर रहे थे, ये जॉनी है, ये जॉनी है। प्रचारक निरंतर बोल रहा था यहाँ पर किसी को उद्धार की आवश्यकता है। फिर अंततः उन्होंने जॉनी को मदद किया ताकि वो आगे आ सके, और सैली वो भी फिर आगे गया। और जो भी प्रचारक ने प्रार्थना की, उन प्रार्थना को उन दोनों ने दोहराया। और फिर सैली का जो जीवन है वो परिवर्तित हुआ, लेकिन जॉनी का जीवन बिल्कुल नहीं बदला। उन्होंने एक ही प्रार्थना की, पास्टर की बातों को उन्होंने माना, फिर भी एक ही व्यक्ति का जीवन बदला। सैली पूर्ण रीति से बदल चुका था और जॉनी, उसका जीवन नहीं बदला था। ऐसा क्यों हुआ? यह है क्योंकि उसने बाइबल की पश्चाताप की उन शिक्षाओं को उसने अनदेखा किया था। बाइबल ये कहती है कि पश्चाताप कोई सिद्धता नहीं है। ये नए साल के संकल्प के जैसा नहीं है। यह ऐसा नहीं कि आप सब कुछ सही करते हैं। पश्चाताप का अर्थ होता है हृदय का परिवर्तन, और वो परिवर्तित हृदय विवश करता है कि वो व्यक्ति आगे बढ़ते चले जाए, बिल्कुल एक नई दिशा की ओर। अब वे भिन्न दिशा की ओर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनका हृदय परिवर्तित हुआ है। देखिए, सैली का हृदय परिवर्तित हुआ। उसने व्यवसाय को किया जब उसने जीवित मसीह से बात किया और मसीह उसे वहां मिला। जॉनी भावनाओं में गया, परंतु उसका हृदय नहीं बदला। यही तो पश्चाताप है। मैं इसे बताना चाहूंगा। प्रेरित 26 उसका 18 वचन में ये हमें बताता है। प्रेरित पौलुस का संदेश है जहां पर यीशु मसीह उससे क्या प्रचार करना है इस बात को बताते हैं। और यही बात यीशु मसीह ने, जो कि पुनरुत्थित यीशु है, इस बात को बोले प्रेरित पौलुस को, जो उन्हें प्रचार करना है। मैं पढ़ रहा हूँ प्रेरित 26 उसके 18 वचन से। वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि उनकी आंखें खुले। देखिए, संसार के स्वामी ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, उनकी आत्मिक आंखों को। मैं चाहता हूँ कि लोगों की आंखें खुले। फिर यीशु ने उनसे ये कहा, वे लोगों से ये बोले कि वे अंधकार से मुड़कर ज्योति की ओर फिरे, और उनको शैतान के सामर्थ और अधिकार से उन्हें फेर ले परमेश्वर की ओर, ताकि वे अपने पापों की क्षमा को प्राप्त कर सके। और जब हम प्रेरित 26 को पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि मैं स्वर्गीय दर्शन के प्रति आज्ञाकारी नहीं था, परंतु मैं हर जगह गया, यहूदी और अन्य जातियों को बता रहा था, वचन 20, कि पश्चाताप करके प्रभु की ओर मुड़े और अपने कार्यों के द्वारा अपना पश्चाताप साबित करे। जानते हैं, जब लोग बदल जाते हैं और फिर वे अपने मार्ग को बदल देते हैं, यही तो पश्चाताप का एक असली फल है। पश्चाताप स्वयं ही हृदय के और मन के बदलाव का वो एक हिस्सा है, और वही बदला हुआ मन और हृदय नई दिशा की ओर मुड़ता है। पश्चाताप सिद्धता नहीं है, ये तो एक नई दिशा है। और जैसे वचन हमें बताता है कि ये तो एक मोड़ है। आप किसी की ओर मुड़ नहीं सकते हैं जब तक आप किसी से मुंह न फेर ले। और पश्चाताप में हमें प्रभु और प्रभु के अनुग्रह की ओर मुड़ना चाहिए, उसकी दया, उसकी क्षमा के लिए, उसके लिए। और आप उसी समय में शैतान की ओर से मुड़कर आ रहे हो। उसके तरीके, उसके बंधन, ये सभी बातें प्रभु की ओर है। तो
मुझे नहीं पता अगर आप इन बातों में से होकर गए हैं जिसे मैं नकली कहता हूँ। छोटी सी एक प्रार्थना जिसमें आपका जीवन नहीं बदलेगा। अगर आप वो है, आपको अपने हृदय को जांचना है। क्या आप सच में प्रभु की ओर मुड़े? क्या आप संपूर्ण रीति से उसकी ओर मुड़े हैं पवित्र होकर? क्या आप सच में प्रभु की ओर मुड़े या फिर उसके व्यक्तित्व की ओर मुड़े, उसकी दया की ओर आए? क्या आप सच में दूर निकल आए हैं शैतान, पाप से और ऐसी कुछ बातों से? अगर नहीं है तो इसकी आवश्यकता है। प्रभु की ओर मुड़े, शैतान से दूर, अंधकार से ज्योति की ओर। और हालांकि वहाँ और एक सुनिश्चित सा समय कि पश्चाताप विश्वासी लोगों के जीवन में होता है। मेरा ये मानना है कि प्रभु हमें इस बात को बताता है ईसाई होने के नाते कि हम भी पश्चाताप का जीवन, देखिए मुझे तो आज ही निर्णय लेना है और जिन निर्णयों को मैं आज लेने वाला हूँ मुझे शामिल करो। शरीर से दूर रहने के लिए, परीक्षाओं से पीठ मोड़ लेना, परीक्षाओं से भाग जाना, परमेश्वर और उसके तरीके की ओर मुड़ना। और इसलिए पश्चाताप, हालांकि ये तो सिर्फ एक ही बार की जाने वाली बात है, विश्वासी के लिए ये तो बर्ताव है नए स्वभाव के उंडेलने जाने के कारण से एक ईसाई के जीवन में, जो उस विश्वासी को विवश कर देता है कि वह निरंतर रूप से आगे बढ़े है प्रभु की ओर और उसके मार्गों की ओर, और फिर शत्रु और उसके तरीके हमेशा ज्योति की ओर फिरे, अंधकार से दूर, प्रभु के पास और शैतान से अलग। अगर बदला हुआ हृदय आपके पास है, एक ही मार्ग है जाने का, और वो है प्रभु से मांगना कि वो आपको दे पश्चाताप का हृदय, पश्चाताप वाला बर्ताव। प्रेरित 17:30 ये कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को हर जगह मन फिराने की आज्ञा दी है।